नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, गुड आफ्टरनून। आप सभी देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं ज्योति। आइए बात करते हैं शरद पवार की। देश और महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेता शरद पवार, जिनका कल जन्मदिन था और वो 81 वर्ष के हो गए हैं। उनके नेतृत्व और शिवसेना के साथ गठबंधन के खुलेपन के कारण पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र से बाहर कर दिया गया था। साथ ही कई बदलाव जो शिवसेना के सीएम में देखने को मिल रहे हैं, वो ये भी है कि इसके पीछे शरद पवार का हाथ है, ऐसा कहा जाता है। कल उनके जन्मदिन पर पवार को सुबह से ही बधाइयों का तांता लगा हुआ था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार का पूरा नाम गोविंदराव पवार है। मराठा दिग्गज का जन्म पुणे जिले के बारामती में 12 दिसंबर 1940 को श्री गोविंदराव पवार और श्रीमती शारदाबाई पवार के यहाँ हुआ था। पवार के पिता बारामती फार्म्स कोऑपरेटिव में काम किया करते थे, जिसे सहकारी खेड़ी विक्री संघ के नाम से भी जाना जाता है। उनकी मां बारामती से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित के टवाड़ी स्थित उनके खेतों की देखभाल करती थी। शरद पवार के 5 भाई और 4 बहनें हैं। पुणे विश्वविद्यालय से पूरी की थी उन्होंने पढ़ाई। शरद पवार की प्रारंभिक शिक्षा महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी के तहत एक स्कूल से हुई। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय के तहत बृहन महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स में दाखिला लिया और यहां से अपनी पढ़ाई पूरी की। 1 अगस्त 1967 को शरद पवार ने प्रतिभा शिंदे से शादी की, जिनसे उनकी एक बेटी सुप्रिया सुले हुई। वर्तमान में सुप्रिया सुले बारामती सीट से सांसद हैं। राजनीति में कैसे आए शरद पवार, ये भी आपको बताते हैं। शरद पवार पढ़ाई में एक औसत छात्र थे, लेकिन वो शुरू से ही छात्र राजनीति में काफी सक्रिय थे। उनके द्वारा दिए जाने वाले उत्साहपूर्ण भाषण, उनकी गतिशील बोलने की क्षमता, उनके द्वारा खेल और बाहरी गतिविधियों को व्यवस्थित करना, उनके नेतृत्व भालने वाले गुण के शुरुआती संकेतक थे। राजनीति के क्षेत्र में उनका पहला कार्य 1956 में गोवा मुक्ति आंदोलन के समर्थन में संगठन के विरोध में उनकी सक्रिय भागीदारी थी। कॉलेज में पढ़ने के दौरान वो बृहन महाराष्ट्र कॉमर्स कॉलेज यानी बीएमसीसी में छात्र संघ का चुनाव लड़े और महासचिव के रूप में कार्य किया। इस तरह राजनीति में उनका प्रवेश हुआ और वो युवा कांग्रेस के साथ जुड़े। जल्द ही उनकी मुलाकात यशवंतराव चौहान से हुई, जिन्हें आधुनिक महाराष्ट्र का वास्तुकार माना जाता है। चौहान ने एक नेता के रूप में पवार की क्षमता को पहचाना और अंततः शरद पवार युवा कांग्रेस के नेता बन गए। राज्य कांग्रेस समिति के सदस्य भी थे। शरद पवार 1967 में बारामती का प्रतिनिधित्व करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा में पहुंचे थे। 1972 और 1978 के चुनाव में भी शरद पवार चुनाव जीते। यशवंतराव चौहान के संरक्षण में राजनीति शुरू करने वाले पवार ने राजनीति में पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। वसंत दादा पाटिल राज्य के मुख्यमंत्री थे, लेकिन शरद पवार ने पहली बार कांग्रेस पार्टी को तोड़कर कुछ विधायकों के साथ प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाई थी। वसंत दादा पाटिल भी शरद पवार के संरक्षक थे और शरद पवार ने 12 विधायकों के साथ वसंत दादा पाटिल के खिलाफ जाते हुए 18 जुलाई 1978 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। पवार की ये सरकार कांग्रेस और जनता पार्टी के समर्थन से बनी थी। बाद में 1980 में सत्ता में वापस आने के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस सरकार को बर्खास्त कर दिया था। कांग्रेस में लौटे और कैसे सीएम बने वो भी जानते हैं। 1980 में महाराष्ट्र में कांग्रेस फिर सत्ता में आई। बैरिस्टर AR अतुले राज्य के मुख्यमंत्री, विधानसभा में पवार विपक्ष के नेता बने। इसके बाद 1987 में शरद पवार ने औरंगाबाद में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मौजूदगी में फिर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की।
26 जून 1988 को राज्य में कांग्रेस के बहुमत पाने पर शरद पवार राज्य के मुख्यमंत्री बने। 1989 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में शानदार प्रदर्शन किया। 4 मार्च 1990 में शरद पवार तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में केंद्र में सरकार बनने की दशा में शरद पवार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों में थे। कहा जाता है कि सोनिया गांधी का वीटो लगने के बाद उनके स्थान पर पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने थे। पवार को 26 जून 1991 को देश के रक्षा मंत्री और सुधाकर नाइक को राज्य के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। राजनीति के जानकार बताते हैं कि पवार के खेमे में सुधाकर नाइक सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने शरद पवार को चौथी बार राज्य का मुख्यमंत्री बनाकर भेजा। 1997 में शरद पवार बारामती लोकसभा से चुनकर राष्ट्रीय राजनीति में आए थे। सीताराम केसरी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और हार गए। पवार ने रिपब्लिकन पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण बनाया। कांग्रेस राज्य में 48 में से 37 सीटें जीतने में सफल रही। शरद पवार ने 12वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता चुने गए। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के इटली मूल के होने के कारण शरद पवार ने फिर भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के नाम पर कांग्रेस से बगावत की। कांग्रेस पार्टी ने तीनों नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। ये बगावत उन्होंने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा, तारिक अनवर के साथ की। तीनों नेताओं ने मिलकर जून 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी बनाई। राज्य विधानसभा ने किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। तब शरद पवार ने एनसीपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई। कांग्रेस के नेता विलासराव देशमुख कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री बने। 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए सरकार यानी केंद्र सरकार में मंत्री बने। पिछले 20 साल एनसीपी के करियर में पवार का साथ निभाने वाले पीए संगमा और बाद में तारिक अनवर ने भी साथ छोड़ दिया। इतना ही नहीं, तमाम राजनीतिक अवसरों पर वो अपने हिसाब से चलते रहे। पवार की ये राजनीति लगातार कभी मजबूत भरोसा नहीं बना सकी। उनकी लाइफ में एक वक्त ऐसा भी आया जब डॉक्टरों ने उनसे कहा, आप जरूरी काम निपटा लो, आपके पास सिर्फ 6 महीने का टाइम है। एक प्रोग्राम में पवार ने बताया कि 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनको कैंसर का पता चला था। इलाज के लिए न्यूयॉर्क गए। वहां के डॉक्टरों ने भारत के ही कुछ एक्सपर्ट के पास जाने को कहा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहने के दौरान 36 बार रेडिएशन का ट्रीटमेंट लेना था। वो बहुत दर्दनाक था। सुबह 9 से 2 बजे तक शरद मिनिस्ट्री में काम करते रहे, फिर 2:30 बजे अपोलो हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी लेते। दर्द इतना होता था कि घर जाकर सोना ही पड़ता। इसी दौरान एक डॉक्टर ने उनसे कहा कि आप जरूरी काम निपटा ले, आप सिर्फ 6 महीने और जी सकेंगे। शरद पवार के जीवन में एक ऐसा दिन भी आया जो मैंने आपको बताया। फिलहाल ये था शरद पवार की जीवनी जो कि मैंने आपको विस्तार से बताई। फिलहाल देखना ना भूले नेशनल इंडिया न्यूज। शुक्रिया। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।